प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ आवतु शनौ भुनातु वीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञान गीता भगवती की निर्भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस साइंस सुसंगत युग नामी छठा अध्याय, भगवान जी इस अध्याय के माध्यम से हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक बड़े जरूरी प्रसंग पर बता और समझा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजत इंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समनोष्टस्म कांचन। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तात। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त हो चुका है, बहुत विस्तार पूर्वक प्रभु जी ने मुझे शक्ति दी, आपको बता समझा दी गया है। कूटस्थ ऐसा व्यक्ति इनडिफरेंट रहता है, दुनिया में कुछ भी होता रहे उसका मन भगवान में लग गया है। सुख हो दुख हो हानि, क्योंकि भगवान ने द्वंद्वों को मिला के दुनिया बनाई है। आप भली प्रकार जानती हैं, जोड़े के साथ दुनिया है, जोड़े के साथ दुनिया। जैसे अगर सुख है तो दुख भी साथ है, दिन है तो रात भी साथ है, मान है तो अपमान भी साथ है, सर्दी है तो गर्मी भी साथ है, संयोग है तो वियोग भी साथ है। अगर मालिक जिंदगी देता है तो मौत भी कानी आंख से पीछे पीछे देख रही होती है। इसलिए हजूर ने कहा कूटस्थ। कोई ये कहे कि मैं खुश रहूंगा, परिस्थितियों के अनुसार हालात परिस्थितियां बदला करती हैं, परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती, इनमें तब्दीली आ जाती है, इनमें परिवर्तन आना निहायत जरूरी नहीं, नागजीर है, अनिवार्य है, इनएविटेबल है। इसलिए वो इस पर आश्रित ही नहीं है परमात्मा का प्यारा। आज के दुनिया वाले बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, जो प्रिय परिस्थितियों की उम्मीदें रखते अपने आप को शांत किया चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता कि सब समय और सब दिन उनके मुताबिक हुआ करें, ये कभी बात बन सकती है? या भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए दाना आदमी अपनी किसी प्रकार की इच्छा रखते हुए सियाने और अपने इष्ट भगवान के अंदर अपनी सब प्रकार की इच्छा मिला देती है। मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे माल का, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, यूं कह करके हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं मेरे सज्जनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, सुख और दुख की परिभाषा, सुख और दुख की तारीफ या डेफिनेशन हिंदू धर्म कमाल कर देता है। ये कहता हुआ क्या कहता है, सुख क्या है? मैं फिर कहूंगा, ध्यान सुनिएगा जरा, एकाग्रता पूर्वक अपने आने का पूरा लाभ उठाइए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके पूरा लाभ आपको पहुंचा सकूं हजूर की वाणी के स्पष्ट करता हुआ। सुख और दुख की परिभाषा अपने हजूर बताते हैं, महापुरुष अपने बता गए। मन के टिकाव का नाम सुख है। अगर मन हमारा टिका रहे, भटके ना, इसी को सुख कहते हैं। ध्यान देना, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ आज। हमारा मन टिका रहे, भटके नहीं, इसको सुख कहते हैं। भगवान न करे किसी कारण से भटक जाए, बस दुख शुरू हो गया। अब जब तक ये पहली अवस्था में टिकेगा नहीं, हम दुख पाते रहे। मन के टिकाव, बिठाओ जरा मन में, मन के टिकाव का नाम सुख और मन के भटकन का नाम दुख। अब संसार के हालात, परिस्थितियां, एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चले चक्कर चलेगा। जब से आपने होश संभाली आज तक देख लो, एक जैसे हालात न थे, न हैं और न भविष्य में रह सकेंगे। दुनिया तो एक गिरगिट पक्षी की गिरगिट की तरह है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये तो गिरगिट की तरह है।
रंग जैसे बिल्कुल रंग बदलता है, इस तरह ये भी रंग बदलती। भगवान दुनिया बनाई, अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं सकते। कोई लाख सिर पटके रोता रहे, दुनिया को खरी खरी सुनाता रहे, उसकी अपनी गलती है। इसका जैसा स्वभाव है ये इसने ऐसे रहना है। ये दुनिया जो है पुत्र बदलती नहीं और यहाँ जबर से काम चलती नहीं। ये आपको कहे कि ऐसा हो जाए, ये नहीं सकता। इसीलिए दाना आदमी दुनिया के इस स्वभाव को जानकर हाँ भगवान में अपने छोड़ गए। और नादान आदमी जो दुनिया पे आश्रित है, हम ये रहेंगे, उनके लिए तो महापुरुष कह के चले गए क्या क्या क्या, जो ए दुनिया जनहीज पलेती केती मलमल धोंदे हूँ, दुनिया कारण आलम फाजल गोशे बै बै रोंदे हूँ, दुनिया कारण खलकत सारी एक पल सुख न सोंदे हूँ। जरा भी कहीं सुख पा जाए दुनिया कारण से, आहा 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 आहा, एक पल सुख न सोंदे हूँ। एक पल भी दुनिया के कारण क्यों भाई सुख नहीं सोते? क्योंकि इस पर आश्रय कर लेती हैं, इसके आश्रय जाते हैं, खा लेती हैं। ये सदा एक जैसी रहती नहीं, उनको बड़ी नागवारा गुजरती है, उनके मन का तवाज़ुन टूट जाता है। क्योंकि मैंने कहा मन के टिकाव का नाम सुख, तो मन का टिकाव रह नहीं सकता। मन भटक उठेगा, बड़ी जल्दी भटक जाएगा, फिर दुख। मन किसी कारण से ना भटके तो लाजमी बात है कि हम दुनिया में, दुनिया की परिस्थितियों में, दुनिया के रूपों में मन न लगा। दैट इज ऑल। इन परिस्थितियों में और इनमें अपना दिल ही ना दे, भगवान पर छोड़ दिया। मेरे प्रभु जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। जिसने ये पक्का कर लिया हर हाल में खुश रहेगा। यू हो गया तो वो हो गया तो ठीक है मेरे दाता, जैसे आप कर रहे हैं इसी मेरी भली है, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी, मेरी बहबूदी इसी में है। तब ऐसे दाना आदमी जिन्होंने अपने आप को मार दिया, इसे कहते हैं अपने आप को मार देना। जिन्होंने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, भगवान में सबको छोड़ दिया, उन्हें अपने आप को मार दिया, उन्हें आपा मार दिया। जैसे हो गया ठीक है मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, जो आप कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी बेहतरी है। जिस तरह भी आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है मेरा भला इसमें, मेरी बेहतरी और मेरी भलाई इसी में है। लो मेरे सजनों, तब आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, सदा गदगद होकर रहेंगे, हमेशा ही आप अपने आप को संतुष्ट देखेंगे। अगर आपने लगा लिया मन दुनिया में, दुनिया ने बदलते रहना है और आपने क्या होता रहना है, दुखी होते रहना है। करोड़ों व्यक्ति से दुखी हो रहे हैं, वो मेरे लड़के क्यों हो गया, कारण देख लो, तो मेरे धन में कमी आ गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरी घरवाली पता नहीं क्यों मेरे हक में नहीं रही, तो मेरे इन-लॉज मेरे अगेंस्ट हो गई हैं, सारे मेरे वैरी हैं। हम तो सबका भला करती हैं, हमारे सारे कहानियां से हमें देखती हैं, कोई भी हमें अच्छा नहीं मानता। ये शिकवे ही हो रहे हैं ना, जिसको आप दुख कहते हैं यही है ना। पुत्र नहीं है हमारी गोदी में, हमारे पास कोई लोग इज्जत नहीं देता, हमारा तो ये नहीं बनता, हमारा तो वो नहीं बनता। कोई दुनिया करके आप शिकवे देंगे, शिकवे देते नहीं, दुनिया में ऐसे होने नहीं। कभी कुछ ये तो बना ही रहना है, कभी कुछ होता ही रहना है। दाना हम दाना बने, अपनी इच्छा को भगवान में छोड़ दे, कुटस्थ हो गए। इसे बोलते हैं कुटस्थ, जो होता है होने दाता। मेरी तो चलनी नहीं, जब चलनी तेरी है तो मेरी गलती है जो मैं अपनी चलाऊं। मैं क्या चाहूं, आप क्या चाहे, अरे क्या होता। मैं ये चाहूं आप वो चाहे, अरे भोली क्या होता है। ए मेरे बेटे, मैं ये चाहूं आप वो चाहे, अजी क्या होता है, और होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। अगर ये बात सत्य है, इसके बाद भी हम अपनी इच्छा रखें, सख्त भूल होगी। अगर ये बात आपके मन में समा गई है कि बात तो सत्य है, मैं ये चाहूं आप वो चाहें, क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। और जो मंजूर है खुदा होता है उसमें सबका भला होता है। बिल्कुल सच्ची बात। बस फिर हमारे जिनके हम बच्चे हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिए। तो उसी तरह है जैसे किसी का बहुत बड़ा कारखाना, बड़ी भारी फैक्ट्री चल रही थी, हाँ, उसका कोई दोस्त बन गया, सैर के लिए जाया करता, रोज 5-6 महीने साल भर जाता रहा। हाँ, अब उसने जो दोस्त बड़े लाखोंपति था, जिसका कारखाना था, उसने कहा भाई हाँ तू मेरे साथ मिल जा, भाई मेरी भी तो इच्छा यही है, नौकरी छोड़ दे, हाँ
मैं मिल जाऊंगा जी। नौकरी का इस्तीफा दे आया, उसे रुपया अपना कुछ ग्रेच्युटी मिली, कुछ उसके बाद पहले इकट्ठा था। हाँ आया और कहने लगा भाई ये थैला देख, थैला उसमें 100 के नोट, ये क्या लाया है? मेरी उम्र भर की इतनी ही कमाई है, 40 साल मेरी उम्र है और मेरी इतनी कमाई है। गिना 1.5 लाख, फैक्ट्री करोड़ों की है भाई, मेरे पास तो यही कमाई सारी उम्र भर। ले अच्छा भाई कोई बात नहीं, चल। वो गया, उसका बड़ा भारी खजाना था, इसमें देख भाई लाखों रुपया इसमें पड़ा है, हाँ इसमें डाल दे। डाल दिया, ले आज के बाद तेरा मेरा आधा है। हाय आधा था कैसे ना भाई, आधा। जब दोस्त है तो भगवान, दाना आदमी अपनी गंदी मंदी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में डाल देती। ले मेरे दाती, आप जो करेगा मेरी उसी, जो तू करेगा मेरी वही, तेरा मेरा आधा आधा, जो मर्जी कर ले मेरा भला उसमें है। मेरे साथ बातें कर लो, बेशक मुझे आगे ना बोले दो, जब तक मैं और आप इस तरह नहीं करेंगे तब तक कुटस्थ हो ही नहीं सकते, पर हम रोते रहेंगे। ये सुन लो भोली भाली बेटियों, आप तो रो 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 के मर जाती हो, बहुत ही मर जाती हो। अपने आप को समझो कि अगर मैंने शांत होकर रहना है, अगर मैंने बहुत आराम पाना है और बिल्कुल शांत होकर रहना है, अपने आप को मिला देना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुन ले जरा, अपने आप को हुजूर में दे देना पड़ेगा, वरना शिकवे रहेंगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भगवान हंसती है, अरे मेरा कहला करके भी अपनी इच्छा रखता है ना, मेरा कहला के भी। स्वामी जी बड़ा हंसाया करते थे, गुरुदेव स्वामी जी कहा करते थे, आज पे साथ बोझ थर सर पे उसे उठाए क्यों। किसी ने घोड़ा लिया, घोड़ा था मांगवा, जाना था मंडी के अंदर, हाँ तो घोड़े वाले सेठ ने कहा भाई घोड़ा मुझे पुत्र की तरह प्यारा है, ज्यादा बोझ ना डालना। तो उसने बोझ के लिए तो लिया था, दालें दूल्हे और चने चुने घर की जो खाने की चीजें वो लानी थी। तो अब वो उसने चीजें इकट्ठी करी, उसकी बनाई खुर्जी, खुर्जी रख ली सिर के ऊपर, आ बैठ गया घोड़े पर। इस दृष्टांत में मेरी भमीरी घुमाई हुई है। अब रास्ते में मैं और आप जा रहे थे, देख देख के पाए हंसे और बगला जा तो मार के, अब वो कहता अरे क्या बात है यार, पागल बड़े देखे पर तेरे जैसा पागल तू ही है। क्यों क्यों, मैं पागल हूं? हाँ फर्स्ट क्लास मैट्रिक मैंने की है, स्कॉलरशिप होल्डर हूं, और मैं पागल हूं, आप जानते नहीं। हाँ सरकार, दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। तुम तो बिल्कुल ही जमी हुई पागल हो। कैसे पागल? तुम कहाँ बैठे हो? घोड़े पे बैठा हूं, तुम्हारी आंखें कौन डोडे? ठीक है सरकार, हमारी आंखें ही है। तो सामान कहाँ रखा हुआ? सामान मैंने अपने सिर पे रखा। ये बोझ कहाँ जा रहा है? मेरे कंधों पर बोझ जा रहा है। और कंधे तुम्हारे कहाँ हैं? मेरे धड़ के साथ। धड़ तुम्हारा कहाँ है? जांघों के साथ। जांघें तुम्हारी कहाँ है? घोड़े के ऊपर। और बोझ किसके ऊपर? मेरे ऊपर। 1000 पेट मरो मजाले वो मन भी जाए, बोझ मेरे ऊपर है और मेरा किसके ऊपर है? घोड़े पर। इसी तरह भगवान कहती है तुम किसके हो? प्रभु आपके। और आपके दुख किसकी है? मेरे। लगाइए अंदाजा, भगवान भी क्या कहेंगे, फोके भगत। ये 20वीं शताब्दी के बाद आप बार बार कहते हो मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू किसकी? हे दाता शरण पढ़ू किसकी? तुम बिनो न दूजा आस करूं जिसकी। तो मेरे माता पिता हो, तो मेरे सर्वस्व हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसकी बात चिंता फिक्र हम करते रहे। आज समर्पण में हमारे कमी, हमने अपने आप को कुर्बानी के ग्रस्त आश्रम में रहने वालों जरा ध्यान से, या तो हम भगवान के प्यारे ना बना करें, अगर बनना है तो पूरा रपेट बन जाए। या तो बच्चा स्कूल ना गया करे, मैं तो कई बार कहा करता हूं, या किसी काम को करो नहीं, या करो तो उसे सिरे चढ़ा के दिखाओ। किसी ने हमें तलवार नहीं रखी कि यह काम करो। या तो हम भगवान के प्यारे ना बने, प्यारे बने तो पूरा रपेट बन जाए कि जब दाता मैं आपका बन गया तो मेरी जो चिंताएं फिकर वो मेरी रह जाएंगी, वो भी आपकी। तब भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी हुआ करे, तब मन बिल्कुल एकाग्र हुआ करेगा। इधर आप कहलाते भगवान के, चिंता हमारी है। घोड़े पे बैठ करके बोझ अपने सिर पे रखना है
और बैठना घोड़े के ऊपर, तो वो बोझ कहां जाएगा? वो भी तो घोड़े पर ही गया, वो भी तो घोड़े पर। फिर इस तरह आदमी सही रूप में भक्ति नहीं कर सकता। पॉइंट पकड़ लो, सब प्रकार की इच्छा भगवान के चरणों में। ले मेरे दातिया, मैं क्यों फिक्र करूं जब तुम मेरे बन चुके हो और मैं आपका बन चुका हूं। वाई आई वारे। बड़ी गलती है जी, मंदिरों में धर्म स्थानों में जाते हैं, इस नुक्ति को नहीं पकड़ सकते, मन विक्षेपता में रहता। फिर हम कुटस्थ कैसे बनेंगे? फिर एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता नहीं आएगी तो ध्यान अवस्था कैसे बनेगी? ध्यान अवस्था नहीं बनेगी तो भगवान के दिव्य दर्शन कैसे होंगे? ये कभी ना भूलना, भगवान के दर्शन कब होते हैं? 71वां श्लोक, दूसरा अध्याय। जब आपका मन बिल्कुल टिक जाता है, बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल, जब मन टिक जाता है। चंद्रमा के पानी में दर्शन कब होते हैं? जब पानी बिल्कुल टिक जाए, पानी हिले नहीं। ये दृष्टांत याद रखना। पूर्णिमा का चंद्रमा हम थाली के पानी में देखना चाहते हैं, हाँ, थाल के पानी में। तो कब होगा? जब पानी हिल रहा है, धीरे धीरे करके पानी को रुकने दो। पानी रुक गया, अब चंद्रमा के साथ चार आंखें कर लो। इसी तरह भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, बिल्कुल टिक जाए। तो टिकता क्यों नहीं? पानी क्यों टिकता? हवाएं उसे खराब कर रही हैं। और मन क्यों टिकता? कामनाएं और मोह उसे खराब कर रहा है। तो इसलिए मेरे भगवान ने कहा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, हवस का न हो जिसके। ये हवाएं मन के लिए, ये हवाएं हैं जो हिला देती हैं। ध्यान देना मेरी बच्ची। तो जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर। आगे भगवान जी को लाजमी तौर पर कहना ही चाहिए था, यही है मकामी वसाल। बस आगे क्या बोलना। अर्जुन, मेरे दिव्य दर्शन करने से पहले मन की ये अवस्था बन जाती। कभी ना भूलना सजनों, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, कभी ना भूलना। भगवान के दर्शनों से पहले क्या अवस्था बनती है? आपकी शादी से पहले क्या अवस्था बनती है? बाबा सच्ची बात बताऊं, आपने भरी जनता में पूछा है, पहले हम पढ़ जाती हैं, बिल्कुल, फिर हम ट्रेनिंग लेती हैं, बिल्कुल, फिर हमारी नौकरी लग जाती है, बिल्कुल, फिर 3600 आने लग जाते हैं। कई आके ऑफर करती हैं अपने आप को। जब आपने पढ़ भी लिया जी, और कमाना भी सीख गए जी हाँ, उसके बाद परमानेंट सर्विस भी हो गई जी हाँ, उसके बाद कई ऑफर आएंगी। मैट्रिमोनियल में जाने की जरूरत कोई नहीं, अपने आप ही आती रहेंगी। बैल इसी प्रकार हम भगवान के दर्शन कबल कब होती हैं? जब मन में कामना खत्म हो जाती है, वासनाएं रहती नहीं, मोह हमेशा के लिए रूठ जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। स्थिर मन में भगवान कहती है, मैं अपने दर्शन आजमा के देखती। हर मेरा बच्चा, मेरा बुजुर्ग, खास करके जो बुजुर्गी में है, मेरी माताएं जो प्रौढ़ावस्था में है, आजमा के देख लें। जब तक मन हिलता रहेगा, कोई कारण होगा, तब प्रभु से दूर रहोगे जी। और दुनिया में कोई न कारण बने रहेगा। कभी घर वाला बीमार है, कभी काका बीमार है, कभी काके की घरवाली ठीक ही नहीं हो रही। अगर काके की घरवाली कोई ठीक होती है तो काका नौकरी नहीं जा रहा। अगर काका नौकरी जा रहा है तो छोटे काके की अब शादी होने वाली है, खप मचेगी। तो कोई ना कोई टंटा घर में बना रहेगा, और घर में कोई टंटा तो मन मेरा बन गया बंटा। इसको कोई ना कोई कामना आके खेलती रहेगी और मन बेचैन। ये नुक्ता पकड़ने योग्य। अगर सही रूप में आप मेरे आने का और वाणी सुनाने का लाभ उठाना चाहती हैं, एक बारी मन को टिका के देखो। कोई नुक्ता पकड़ लो कि हमने भी किसी भगवान के भक्त की संगत की थी और उसने हमें भगवान की वाणी सुनाई। मजा तब आता है मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, कथा सुनाने वाले बतेरे आएंगे, शायद गीता सुनाने वाला कोई नहीं आगे, मैं मान सकता हूं, पर कई साधु रूप में, कई महात्मा रूप में, कई मुनि महाराज जी के रूप में कई आएंगे, सुना जाएंगे। मेरा सुनाना इस रूप में निराला है। मैं चाहता हूं जो कुछ मैंने पाया है वो आप ही पाए। सुनाने वाले बतेरे, सुनने वालों कोई कमी नहीं, बतेरे ढूंढिया पिट जाती है, सब जनता भाग पड़ती है। मतलब ये है कि जो सुना रहा है उसके अनुसार बन के देखिए। बस सीधी बात खत्म। जन्म सफल हो जाए, आपका सुनना सफल हो जाए,
मेरा यहाँ पर रहना सफल हो जाए। और बात इतनी सी है, और निक्की जी गल दी कहानी बन गई, तो कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। बात इतनी सी है, मन को टिका देना, छोटी सी बात है, मन टिक जाए। आप गृहस्थियों को टिकता नहीं, क्योंकि आप लोग सही समझते नहीं हमारी बातें। भी मन टिका लिया, भगवान के बन गए, अपना पुरुषार्थ कर दिया, आगे परमात्मा जाने। इसलिए मेरे भगवान ने ये पाठ पढ़ाया है कि हमारा मन हिले नहीं। क्या पाठ? तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे। इस चंद्रे फल की ओर अगर नजर ना मारे तो मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाए। मैंने पुरुषार्थ कर दिया, अब मेरे भगवान जाने और मैं कर सकता हूं। जितनी शक्ति बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक भगवान ने मुझे प्रदान की थी, उस शक्ति का पूरा सहारा लेते हुए मैंने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आगे मेरे इष्ट देव जी जाने, मन आपका बिल्कुल शांत। पूरी कोशिश करो कि मैंने अपने मन को शांत करना, ये के प्रकारेण मैंने अपने आप को शांत करना है। पूरी हीला मारो बच्चे, पूरी कोशिश करो कि मैंने शांत करना है। जैसे आपके मन में होता है कि मैंने बीए करके छोड़नी है, येन केन प्रकारेण मैंने अपने मन को मैंने बीए कर लेनी है। इसी तरह कहो, येन केन प्रकारेण मैंने अपने मन को शांत रखना। ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, दुनिया में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये तो कभी कुछ, ये तो कभी ये ना हो, ये तो होता रहेगा। अगर हम सही रूप में सत्संग में आके पूरा लाभ सत्संग का और हजूर की चोटी की वाणी का उठाना चाहते हैं, अपने मन को टिका लें, बिल्कुल टिका लें, वरना ये दुनिया में चक्कर चलेगा ही। कोई सतयुग थोड़ा कल युग है। कल युग में कभी सामाजिक बिगड़ जाएगी, सामाजिक के हालात बिगड़ती है, कभी पारिवारिक, कभी व्यक्तिगत रूप में बिगड़ते हैं, कभी विश्व रूप में हालात बिगड़ रहेंगे। ये तो बिगड़ेंगे, कल युग है। कभी आपकी सेहत ठीक है तो घरवाली की ठीक नहीं, कभी घरवाली ठीक है तो आप ठीक नहीं, कभी आप और घरवाली दोनों ठीक हो तो जो बच्ची हैं वो ठीक नहीं है, कभी बच्चे ठीक है तो जो ब्याह गई हैं तियां वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो होगा ही। दुखों का शिकारी फिरता है। अगर आपके कबूतरों को गुलेल नहीं मारेगा तो इधर गुलेल मार बैठे, उन्हें कहीं ना कहीं तो गुलेल मारनी है। दुखों का फिरता है कौन शिकारी, कहीं ना कहीं तो मारेगा, तो चोट लगेगी आपको। पहले ही सोच लो मेरे मतदाता, बस ये तो चक्कर चलेगा। भगवान ने दुनिया को मुकम्मल बनाया नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसी तरह जिनकी बुद्धि ज्यादा थी दुनिया छोड़ के निकल, किस दुनिया पे पकड़े क्या? जब सदा तो एक जैसे हालात रहते, इसको पकड़ू मैं क्या? बिल्कुल तंग आके निकल गए, बिल्कुल तंग आके। कुछ इतबार के काबिल नहीं है, ये पुत्र इतबार के काबिल ही नहीं है। आपने करी शादी, हाँ शादी करी, जिस घरवाली के साथ शादी करी है कमाल है, घर ही नहीं बैठती। आप पूछते रहे कहाँ है, मैं सिनेमा गई थी। उसके बाद आप कहते हैं अरे तेरे भोजन ही बनाया, मेरी रुचि नहीं है भोजन बनाने की। तो कहाँ गई थी? मैं पार्क में गई थी। फिर आप पूछेंगे जी रात के 12 तो कहाँ गई थी? मैं क्लब में गई थी। ऐसे को कौन बसाएगा? ऐसी घरवाली को कौन बसाएगा? अभी ताजा घटना परसों की बात है, अपने नजदीक के गांव से एक श्रीमान जी अपने घरवाली को लाए। अभी परसों की बात, बाबा को इस पर मंत्र पढ़। तो क्या हुआ? इससे पूछो क्या मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई? बेटी बोल, अभी परसों की बात पता, तेरी शादी इसके साथ हुई है? हाँ। फिर ये क्यों तुझे लाए हैं? मैं घर का काम ही नहीं करती। अपने मुंह से कह रही, बेटी क्यों नहीं करती? मेरा दिल ही नहीं करता। तो कौन करता है? ये खुद करती है, अपने मुंह से बोलती जा रही है। पुत्र रोटी कौन पकाता है? ये खुद पकाती। और तू? मैं बैठ के खा लेती। गजब की बात पुत्र, गजब की बात। इस पर दुनिया रूपी प्लेटफॉर्म पर क्या क्या नहीं हो रहा पुत्र। क्या मैं तू क्या, किसी दिन में आटा गूंथ देती हूँ, किसी दिन आटा गूंथ, तो किसी दिन, सच्चाई की बात कह रहा हूं आपसे। तो उसके बाद पकाते ये हैं। तू क्यों नहीं करती? मेरा दिल ही नहीं करता। तेरा दिल अगर मैं उसका होता रिश्तेदार, ये गालें उसकी लाल कर देता। फिर तेरा शादी करने का मतलब, तेरा इस घर में आने का मतलब, तेरी बैठ के फोटो खींचा करे, तेरी बैठ के क्या क्या करे, ओम जय जगदीश हरे आरती उतारा करे तेरी, हे देवी भवानी। तू जो आई है तो मेरे दिल ही नहीं करता।
मेरा मन ही नहीं करता। आटा गूंथ देती हूँ किसी किसी दिन, जब मैंने थोड़ा ध्यान मारा दिमाग पर, 14वें दिन एक बार, 14वें महीने में 2 बार आटा गूंथ देती हूँ, और बाकी सारे काम ये करे, मेरा दिल ही नहीं करता। ये मुझे हाथ खींचते रहते, चलना भागा भरिए चलना, नहीं मेरा दिल करता, मेरा दिल ही नहीं करता। देखिए जरा, ऐसी बसेगी कभी? कभी नहीं बसेगी। परमात्मा के साथ भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है, आज तक किसी की बनी, आज तक किसी की नहीं बनी। दुनिया कहती है तुम बेवकूफ हो जो तुम मेरे बनते हो, मैंने किसी का बनना ही नहीं। हम पूछते दुनिया तू ऐसी बेवफा क्यों है? मेरा कसूर नहीं, मेरे बनाने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। हाय, पुराणों में पढ़ने का मुझे मौका मिला, एक बूढ़ी माई दोपहर के समय निर्जन स्थान में, जब सुनसान था, बड़ी चीखों पुकार कर रही थी। बच्चे की लाश के आगे उसका अपना इकलौता पुत्र था, उसकी अपने जांघ के ऊपर बच्चे के का सिर रखा हुआ है, और छाती कुट रही है, सिर कुट रही है, बाल आधे तोड़ दिए हैं। अचानक भगवान की प्रेरणा से नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, बीना बजाते हुए। चीखों पुकार की थोड़ी सी आवाज आई, नीचे देखा, धीरे करके उतरते आए। देवताओं के धरती पर पैर नहीं लगते, थोड़ा सा ऊंचे खड़े हो गए। पूछा, देवी क्या बात, आप कौन? मैं नारद। नारद जी क्या बात? नारद जी, ये मेरा इकलौता ही पुत्र है, इसका बाप कई साल पहले मर गया। हाँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो हम बाप माँ बेटा दोनों जंगल में आया करते थे, तो वो देखो कुल्हाड़ी, ये मेरा पुत्र दरख्तों पे चढ़ चढ़ के लकड़ियां काटता, मैं नीचे बंडल बनाया करती, हम दोनों माँ पुत्र सिर पे रख करके बेचते, और अपने सवेरे शाम का पेट भरने का जो है हीला बना लेते थे। तो आज मेरा पुत्र ऊपर चढ़ा, हाँ, नीचे से सांप गया, मेरे पुत्र को काट खाया, बच्चा धड़ाम से मेरी अम्मा कहता हुआ गिर गया, और सांप छलांग मार के इस बिल में घुस गया है, मेरे बच्चे को खा गया। अभी लो, नारद ने मंत्र पढ़ा, मंत्र की ताकत से सांप सपनी समेत मारा, और फन फैला के बैठ गया। नारद ने कहा, नाग, तूने इस बच्चे को मारा? और ताकत दे दी इंसानी बोली बोलने के लिए। जी सरकार, मैंने ही इसको डसा है। क्यों डसा? जो नारद जी के मुंह में आया, गरम ठंडे शब्द निकाल दिया। आखिर आदमी कितना बोलेगा? आप नंदा जी ना बोले, दूसरा आदमी बोल 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 कर खिद में थक जाए। लड़ाई को खत्म करने का बेस्ट तरीका यह है, एक बोले दूसरा ना बोले। तो थक गए, उसके बाद नारद थक गए, तो नाग ने कुछ और कहना हो देवता जी तो कहिए, कहाँ आप कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये भी मेरे भाग अच्छे हैं कि मंत्र द्वारा आपने मुझे अपने दर्शन देने के लिए बाहर तो बुला लिया, बहुत अच्छे, मैं तृप्त हो गया, मैं रज गया। तो एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में, अगर आप आज्ञा देते। हाँ, आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने भगवान के पास जा रहा था, तो बीच में मैंने ये दर्द भरा दृश्य देखा। तो नारद जी, जो कुछ आपने कहा इससे भी कह लो तो भी थोड़ा है, मुझे कोई उजर आपत्ति नहीं है। तो नारद जी, मुझे किसने बनाया? अरे, सबको बनाने वाले भगवान हैं, नारायण हैं। नारायण से कहिएगा, हाँ, कि रास्ते मैंने ऐसा बहुत ही भयानक दृश्य देखा, और एक नाग ने एक इकलौते बच्चे को काट खाया था। हाँ, और मैंने जो मेरे मन में आया मैंने कहा। तो फिर मैं भगवान जी को क्या कहूँ? भगवान जी को ये कहना, हाँ, कि मैं तो आपका प्यारा था, हाँ, मेरे मन में दर्द भरा, मैंने कह दिया, दर्द में मन भराया तो मैंने कह दिया, पर सांप के पास जहर के सिवा और है क्या? हे दाता, तूने मुझे क्यों बनाया और मेरे में जहर को? नारद नीचे उतरे, प्यार किया, हाथ ऊपर फैला दिया, सांप तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे में है ही जहर, मेरी गलती थी जो मैं तुमसे अमृत की उम्मीद रखता। आपके लिए चुन चुन के नुक्ते लाता हूं, अपनी झोली में रख दिया कर। मेरे पास है ही जहर, तुम उम्मीद रखती हो कि मैं अमृत देता, इस पुत्र को काट देता। और रही बात मैंने डसा, प्रेरणा देने वाले तो भगवान है,
उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैं निमित्त मात्र बना और कट दिया, वरना तो इसका दिन अपने आप आया हुआ था, कारण मैं बन गया। ना कोई मारा जाता, समय आ जाता है, हीले रिजक बहाने मौत, तो मैंने मार दिया। नारद जी मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद देते हुए चल। अब वो व्यास जी लिखती है, ऐ पाठक जरा इस बात पे सोच, तुम दुख इसलिए पाते हो कि दूसरों से वो उम्मीद रखती हो जो वो दे नहीं सकते। आप जो जैसा संस्कारी है उसने वैसे करना है, हम उम्मीद इसको उल्ट रख लेते हैं, हम इसके उल्ट उम्मीद रखते हैं। शाबाश, जो वो दे नहीं सकते वो दे कैसे, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। अब जैसा जिसका स्वभाव है उन्हें करना वही है। अब प्रकृति को भगवान ने बनाया कैसा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब पड़ी है वही स्कूटर रसीद के ट्रक वाला कहीं ना कहीं, लगाओ अंदाजा, कर लो बातें। चंडीगढ़ में घटना हुई है, वो अभी दोनों सगे भाई पेट्रोल डलवाने के लिए गए हैं पेट्रोल पंप पर। हाँ, इधर से बस वाले पे डीजल डलवाने के लिए मोड़ा है, उनको अपने साथ ही घसीटता गया और वहां तक दोनों मर गए। इस जमाने में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या एक जैसी हालात रहे कैसे, या ये बात बने कैसे, हो ही नहीं सकता। सामने की दुर्घटना अभी मेरी बेटी मुझे सुना रही है, कॉलेज की लेडी प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब की पिताजी की मृत्यु हुई है, उनको सारे कंडोल करने के लिए गए, आती बार प्रोफेसर के पीछे बैठ के आ रही हैं कि मुझे अपने घर में छोड़ देना। रास्ते में मोटरसाइकिल जरा ऊंचा हुआ, वो आप बैठती बड़ी गलत हो, जरा स्कूटर मोटरसाइकिल ऊंचा हुआ, पीछे तो वो उछली धड़ाम सड़क के ऊपर, इधर जा रहा था उसके ऊपर ट्रक। पॉलिटिकल साइंस की वो प्रोफेसर थी, लेडी प्रोफेसर, लगाओ अंदाजा करता, परचाने के लिए प्रिंसिपल के पास गए हैं और खुद ही खत्म होते जा रहे। अब दुनिया पे डिपेंड करें, ये अंबाला का दुर्घटना दुनिया पे डिपेंड करें, ऊपर भगवान बना कैसे रहा है, ऊपर से गिरा रहा है, जैसे ट्रक वाले को तेजी चले जा रहा है नीचे। कहता इस पे डिपेंड जो करेगा कभी नहीं छात्र, कहीं क्यों, दुनिया में भगवान ने बनाया क्या, अभी सूरज निकला था, हाँ अभी पूरे जोबन पे आया, धीरे धीरे करके ढलने लगा, लो अस्त हो गया। जैसे मैं कहा करता हूँ, दुनिया में जो भी चीजें भगवान ने बनाई हैं वो यूं आधे आधे दायरे में जा रही हैं, जन्मना, बढ़ना, घटना, मर जाना, बर्थ डिको, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। कई बार मैं सुना चुका हूं आपको, जो भी चीज बनी है वो जन्मी है, हाँ जन्म के बाद बढ़ती रहती है, अपने आप भी घटने लग जाती है, मर जाती है। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। हर चीज जो भी, चाहे चेतन है चाहे जड़ है, सब जा रही है। दुनिया पे भरोसा करना, दुनिया का साथ व्यवहार करना, पर दुनिया का इतबार न कर। अब जो इतबार करेंगे वो दुखी होते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनको न तपते सुख न तपते सुख। विचार किया करो, सोचा करो, मेरी माताएं बच्चे सत्संग में आती, सोचा करें, फिर क्या होगा, पूर्णपेन मन भगवान की ओर लग जाएगा, और इधर के हालात जो भी होते रहे आप तो कुटस्थ हो जाएंगे। ठीक है मेरे मालिक, ये तो इसी तरह है, ये तो बनेगी, इससे ये तो होगा ही ऐसा। अब आपका मन दुनिया में रहता हुआ भी उपरांत, दुनिया में रह के भी नाउ आप इंटायरली इनडिफरेंट, इंटायरली व्हेन आई स्पीक इनडिफरेंट। अब आप बिल्कुल अपने मन को अब आप कर गए, अब आपका मन कुटस्थ है, स्थिर है, जो भी घटना घटेगी दुर्घटना, आपका मन टिका रहेगा, आपका मन ठहरा रहेगा। ये है अवस्था। अगर आप एड़ी चोटी का जोर मार के बनाने की पुरुषार्थ करें तो फिर आप हमेशा शांत, अपना पुरुषार्थ किया, अच्छा मेरे प्रभु अपनी ओर से जुट गए, जो आपकी इच्छा मेरे मालिक, आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, गदगद होकर रहेंगे, अपने आप में बहुत अच्छे होकर रहेंगे, तब आप कुटस्थ या इंडिफरेंट हो जाएंगे। हमेशा मन का बैलेंस बना रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा, आप अपने आप को शांत पाएंगे, साधना चलती जाएगी, आप अंतर्मुखी होते जाएंगे,
रूहानियत की मंजिलों को तय करने में बड़ा मजा